नमस्कार, यूपी स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। बिना देरी किए खबरों की शुरुआत करते हैं ललितपुर से। मेडिकल कॉलेज में 3 साल से कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात एक डॉक्टर की फर्जी पहचान उजागर हुई है। आरोपी डॉक्टर अभिनव सिंह ने अपना नाम राजीव जैन गुप्ता बताकर मेडिकल कॉलेज में नौकरी की और मरीजों के साथ धोखाधड़ी करता रहा। घटना का पर्दाफाश तब हुआ जब डॉक्टर की बहन ने उसके फर्जी होने की शिकायत प्रशासन से की। शिकायत के बाद आरोपी ने तुरंत इस्तीफा भी दे दिया। इस 3 साल के दौरान आरोपी ने अपनी फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करते हुए कई मरीजों को भ्रमित किया और उनका इलाज किया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। नियुक्ति का मामला आ रहा है, एक डॉक्टर की फर्जी नियुक्ति हो गई। सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? इसमें डॉक्टर राजीव गुप्ता के लिए ये है, जिनका कि कल उनकी बहन आई थी। उन्होंने ये बताया कि ये उनके पति का नाम है डॉक्टर राजीव गुप्ता, और जो डॉक्टर राजीव गुप्ता करके हमारे यहाँ चिकित्सक थे, जिनको कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से 2022 में नियुक्ति मिली थी नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। ये पिछले 3 साल से हमारे जिला अस्पताल में कार्य कर रहे थे। इनका असली नाम जो कल पता चला है वो ये है कि अभिमन्यु सिंह करके है, और ये कुछ कस्टम में शायद थे। इसकी जानकारी और जुटाई जा रही है अभी। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को बोला गया है कि इसमें एक समिति गठित की गई है, जांच समिति, और वो इन सब तथ्यों को देखेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम रही है, क्या क्या इस तरह की बात रही है जिसकी वजह से ये हम लोग। बस्ती से खबर है, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय बस्ती ने कोडिंग युक्त कफ सिरप रखने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला 29 मार्च 2025 का है, जब उप निरीक्षक अभिषेक पांडे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख को ट्रेन का इंतजार करते हुए देखते हैं। पूछताछ और तलाशी के दौरान अहमर खान के बैग से 300 सीसी और रमजान शेख के बैग से 215 सीसी प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद की गई। दोनों के खिलाफ जीआरपी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने दोनों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो अतिरिक्त 1 वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 2 लोगों को जेल हुई है, क्या कुछ आपके द्वारा वहाँ पर पता चलता है? ये घटना दिनांक 29 मार्च की है इसी साल। इसमें जीआरपी थाने द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 लोगों को पकड़ा गया। एक के पास से 300 शीशी और एक के पास से 215 शीशी कोडिन सिरप की बरामदगी हुई थी। इसमें जो माल हुआ था बरामद वो कॉमर्शियल क्वांटिटी का था, जिसमें मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट है और 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना है। गवाहों के परीक्षण के जो है उपरांत और बहस के बाद कोर्ट द्वारा 10 वर्ष का सश्रम दंडादेश दिया गया और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। ये 10 तारीख का फैसला है इसी माह का। उत्कर्ष और आप है मृत्युंजय उपाध्याय, हम लोग विशेष लोक अभियोजक हैं। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर हरिद्वार मार्ग पर स्थित फौजी ढाबे पर एक दर्दनाक घटना सामने आई। ढाबे के एक कर्मचारी ने पैसों के लालच में ट्रक ड्राइवरों के खाने में नशीली गोलियां मिला दी। ओवरडोज के कारण एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा ड्राइवर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। घटना थाना छजलेट क्षेत्र के फौजी ढाबे पर हुई है, जहां पर आरोपी कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सभी ढाबों और रेस्टोरेंट में सुरक्षा और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। ये देखिए, ये थाना छजलैट में जो एक फौजी ढाबा पड़ता है कैंच की पुलिया क्षेत्र के पास में, इसमें से इनका ढाबा चलता था, जिसमें से कि 8 तारीख को उन्होंने एक जो होटल के जो मालिक है उन्होंने एक आदमी जो राजीव गिरी नाम का व्यक्ति है
जो मूलतः पीलीभीत का रहने वाला है, उसको उन्होंने काम पे रखा हुआ था। इसने परसों रात में जो है कुछ ट्रक ड्राइवर जो कि ढाबे पे आए हुए थे, उनके खाने में नशीली दवाएं मिला दी ताकि उनको बेहोश किया जा सके और उनके साथ में चोरी की जा सके उनके पास में से। फिलहाल इसमें जो मुख्य आरोपी है अजीब गिरी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसमें जो है जिसने पूछताछ से बताया कि इसने जो है चोरी करने के उद्देश्य से जो ये टैबलेट्स, वो नशीली पदार्थ जो टैबलेट्स है वो सब उनके खाने में मिलाई थी। इसमें से कि 4-5 ट्रक ड्राइवर जो है वो बेहोश हो गए थे तथा एक ड्राइवर ओवरडोज के कारण उसकी डेथ भी हो गई, जिसका कि पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम करा दिया गया है। फिलहाल इसके पास से कई नशीली दवाइयां जो है वो भी बरामद हुई है। इसको जेल भेजा जा रहा है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, किस तरह का ड्रग सामने आया? ये जो नीति गोलियां होती हैं, ये वो अल्ट्रैक्स करके उसके पास में से ये बरामद हुई और तथा इसने भाई जो गोलियां हैं वो इसमें खाने में मिलाई थी। सर, आरोपी कोई अपराध इतिहास निकल गया है? अभी तो कोई बुलंदशहर से खबर है, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि भूमि का फर्जी मालिक बनकर बेनामा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ककोड़ पुलिस ने इस बड़ी जालसाजी का खुलासा करते हुए एक महिला समेत कुल 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, उर्वशी गुप्ता के नाम से बना फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं जांच में सामने आया है कि संगीता चौधरी ने खुद को उर्वशी गुप्ता बताकर 78 लाख रुपए कीमत की जमीन की रजिस्ट्री भी दिल्ली निवासी राहुल जैन के नाम पर करवा दी थी। जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर SBI ककोड़ शाखा में बैंक खाता भी खुलवा रखा था, जिसमें से पुलिस ने 17,50,000 रुपए फ्रीज कर दिए हैं। वहीं पूरी जालसाजी गाजियाबाद निवासी उर्वशी गुप्ता की असली जमीन पर की गई थी। ककोड़ पुलिस की सतर्कता से बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और गिरोह को धर दबोचा गया। पुलिस आगे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। पूरा क्या मामला? थाना ककोड़ क्षेत्र में जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करने वाले गिरोह प्रकाश में आया, जिसमें करीब 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में वादिया उर्वशी गुप्ता जो गाजियाबाद की निवासी हैं और उनकी थाना ककोड़ में जमीन है, उस जमीन को इस गिरोह द्वारा अपनी जमीन बताकर बैनामा किया गया और पैसे का लेन देन हुआ। इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान उनसे पूछताछ की गई और ये पूरा प्रकरण प्रकाश में आया। इसमें बरामदगी जो है वो लगभग 17,50,000 रुपए जो लेन देन हुआ था जमीन खरीदने के दौरान, उसको बैंक खाते में फ्रीज कराया गया। इसके अलावा एक फर्जी आधार कार्ड और एक फर्जी पैन कार्ड जो बनाया गया था वो बरामद किया गया और इसमें जो है एक लैपटॉप और एक प्रिंटर भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। इसमें मुख्य रूप से जो जमीन का जो मालिक है उसका जमीन जो है किसी अन्य। खबर मुरादाबाद से, जहां पर SIT की टीम ने करोड़ों रुपए की GST चोरी करने वाले 2 बड़े रैकेटों का पर्दाफाश करते हुए इसके मास्टरमाइंड सुमित कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने सुमित के पास से एक एंड्रॉइड फोन, सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, पेन ड्राइव, 15 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और 4 चेक बरामद किए हैं। वहीं बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों से नेटवर्क के और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। GST विभाग की जांच में 2 फर्में फर्जी दस्तावेजों पर संचालित पाई गई, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का फर्जी बिलिंग और ITC ट्रांसफर किया गया। इस घोटाले से राज्य को भारी राजस्व नुकसान भी हुआ है। वहीं थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज होने के बाद SIT ने मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंकिंग और लोकेशन की जांच करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया है कि सुमित 2020-2023 के बीच आधार, पैन और मोबाइल नंबर के जरिए फर्जी फर्में बनाता था और हर फर्म पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमीशन लेता था। बरामद दस्तावेजों की जांच जारी है और पूरे रैकेट के और चेहरों के नाम भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देखिए, बोगस फार्म बना के GST की जो चोरी कर रहे थे, इसके संबंध में कई मुकदमे मुरादाबाद में पंजीकृत किए गए थे और इसके तहत एक SIT का गठन हुआ था और इस SIT ने आज एक अच्छा कार्य करते हुए 2 मुकदमों में एक सुमित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनमें अखलाक और आलम और दानिश, ये पूर्व में भी हम लोग इसमें गिरफ्तार किए थे और ये जो सुमित है ये दिल्ली का रहने वाला है। इसका काम ये था कि ये इसके साथ 2-3 लोग और थे जो इसको कागज़ उपलब्ध कराते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये बोगस फर्मों का बनाता था और बोगस फर्म बना के ये आगे बेच देता था
और ये बेचने के बाद उसमें इसको अच्छे पैसे मिलते थे। ये पहले किसी सीए के यहाँ इसने काफ़ी 3 साल काम किया था और उसके बाद ये बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है, जीएसटी रिटर्न वगैरह भी ये सब भर लेता है। और जो इसके साथ के लोग हैं वो कुछ कागज़ इसे उपलब्ध कराते हैं और फर्जी ईमेल आईडी बनाकर। चंदौली से खबर, चकिया विकास खंड के हिनौती उत्तरी ग्राम में खुला आसमान के नीचे सो रही शांति देवी की ठंड लगने से मौत हो गई। परिवार के मुताबिक बारिश में उनका कच्चा मकान गिर गया था, जिससे परिवार बेघर हो गया और तिरपाल के सहारे जीवन यापन कर रहा था। स्थानीय प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने के कारण महिला बीमार हुई और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर शांति देवी का अंतिम संस्कार किया। वहीं परिवार ने बताया कि यदि उन्हें पूर्व में आवास योजना का लाभ मिल जाता तो आज ये हादसा नहीं होता। वही घटना ने चकिया विकास खंड के सिस्टम की उदासीनता को भी उजागर कर दिया। बीडीओ और जिम्मेदार अधिकारी केवल अपने कार्यालयों में बैठे रहे और कोई भी सक्रिय पहल नहीं कर पाए। परिवार ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ये पूछा है कि क्या सबका साथ सबका विकास के नारे वाली सरकार बेघर और बेसहारा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी या फिर ऐसे ही लोग अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। चंदौली से संतोष कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये तो न्यूज़पेपर के माध्यम से और हमारे स्टाफ के माध्यम से भी हमको पता चला। जो सीएम आवास का जो लक्ष्य आया था उसमें 2900 लक्ष्य मिला था जनपद को, उसमें 2700 हम सैंक्शन भी कर चुके थे। प्रथम दृष्टया ये मिल रहा है कि उस महिला का सैंक्शन भी वो 2700 में उनका नाम था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि उनका मृत्यु हो गई है। इसमें जैसे जो भी नियम के अनुसार उनको मदद मिल सकता है वो हम आपदा के तहत तहसील के द्वारा जो भी आवश्यक कार्यवाही करना है वो हम इंश्योर करेंगे। सर, जो बराबर की बारिश के दौरान काफी कच्चे मकान गिरे थे चंदौली में, तो काफी लोग हैं, अभी बार बार ये मामला आता है कि नहीं उनको ये योजना का लाभ मिला, तो इसके बाबत क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने युद्ध स्तर पर की जा रही है? इसमें युद्ध स्तर पे ही की जा रही थी। अभी 2900 में पिछले 2 महीने में चंदौली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश जायसवाल ने पड़ाव क्षेत्र में 8,34,71,000 रुपए की अल्टरनेट पावर लाइन परियोजना का उद्घाटन किया। विधायक ने स्थानीय जनता की उपस्थिति में फीता काटकर परियोजना का शुभारंभ किया। वहीं विधायक ने इस दौरान बताया कि यह 33,000 वोल्ट की लाइन मुख्य लाइन में खराबी आने पर तुरंत सक्रिय होगी, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र में अल्टरनेट लाइन की व्यवस्था की जा रही है। परियोजना पूरी होने पर 20 से 25 गांव के हजारों परिवारों को सीधी बिजली सुविधा का लाभ मिलेगा। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज जब से मैं चुनाव जीता 2022 के बाद, क्योंकि लगातार नगर पालिका में चेयरमैन बनने का सौभाग्य जनता ने दिया, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अनेकों बार बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, धरना और बहुत सारे मांग हम लोगों ने बिजली विभाग को सौंपे थे। जब अवसर मिला चेयरमैन बनने का तो बिजली विभाग को क्या सुविधा मुहैया कराई जाए वो तो हम लोगों ने नगर पालिका के माध्यम से मोबाइल ट्रांसफार्मर, तार वगैरह वगैरह हम लोगों ने कराया। जब मुझे विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो हमारे विधानसभा की देवतुल्य जनता ने मुझे रिकॉर्ड मत देकर यहाँ का विधायक बनाया। मेरे मन में संकल्प था कि कुछ भी हो जाए बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करनी है, और उसी कड़ी में 4-5-6 महीना मुझे बीता होगा, तब से मैं लगातार ये प्रयास कर रहा था कि मुगलसराय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। करीब 18-20 हजार की संख्या वाला जो रेलवे है, जो भी मुगलसराय में रेलवे की नौकरी करता है, जो भी मुगलसराय की रेलवे में काम करता है। आज खबर औरैया से, जहां जनपद के ककोर स्थित तिरंगा मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंडाल में लेकर मंच तक उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। समारोह में कुल 317 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंध गए, जहां पर 314 ने हिंदू रीति रिवाज और 3 ने निकाह के जरिए जीवन साथी स्वीकार किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री ने कहा कि ये योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए वरदान है और सरकार उन्हें सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। नव दंपतियों को उपहार और वस्त्र भेंट किए गए। वहीं गीत, संगीत, सजावट और आशीर्वाद की खुशियों ने समारोह को यादगार बना दिया। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
ये अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शादी सामूहिक विवाह के लिए बजट अधिक कर दिया था, 1 लाख रुपए पर जोड़े और अपनी नई व्यवस्था लागू हुई है कि सबकी बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन हम लोग ले रहे हैं प्रॉपर, जिससे कि एकदम पारदर्शी तरीके से शादी का वो संपन्न हो सके, कोई क्वेश्चन मार्क न हो। और 72 घंटे पहले ही उनको लॉक कर दिया गया, जिनके मतलब एप्लीकेशंस थे और जो फाइनल हो गए थे उनको 72 घंटे लॉक किया। ये पहला विवाह कार्यक्रम हम लोग को 360 का टारगेट 336 की लागू किए गए थे, 317 जोड़े यहाँ आ गए और उनके बारे में यहाँ हम लोग आज शादी उनकी संपन्न होगी। उनको सारी जो रस्में हैं पंडित जी पूरी करा रहे हैं। 3 उसमें मुस्लिम परिवार हैं और शेष जो है हिंदू है, उनको रीति रिवाज से शादी हो रही है। उनके लिए जो सामान है 40,000 रुपया उनके खाते में सीधे डीबीटी बढ़ा दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने हर गरीब कन्या और उनके माता पिता का ध्यान रखते हुए इन्होंने अपना बायोमेट्रिक वंदे मातरम के लोकेशन वंदे मातरम को लेकर इस समय काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो वंदे मातरम इसके बाद सभी घर कन्या के केवल विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे? केवल कन्या के पास आ जाए, अपनी अपनी कन्या के पास में माता पिता केवल जो भी कन्यादान कर रहे हैं वो शीघ्र कराएंगे। खबर बस्ती से, जहां पर नंदनगर क्षेत्र में परशुरामपुर पुलिस की तत्परता ने 3 मासूम बच्चों की जान बचाई। हत्या के प्रयास में आरोपी इरफान हाशमी को पुलिस ने समय रहते धर दबोचा। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की रणनीति और एएसपी श्यामकांत की शार्प मॉनिटरिंग ने ऑपरेशन को सुपरफास्ट बना दिया। एसपी अभिनंदन के अभियान के दम से अपराधियों में खौफ और जनता में विश्वास बढ़ा है। सीओ हरैया स्वर्णिमा सिंह की सतर्क निगाह और एसआई अजय गौड़ और लवकुश सिंह की त्वरित कार्रवाई ने मिनटों में पूरे ऑपरेशन को सफल बना दिया। यदि थोड़ी देर और होती तो 3 मासूम इस दुनिया में नहीं होते। पुलिस ने नंदनगर में ताबड़तोड़ छापा मारकर आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्रवासियों ने परशुरामपुर पुलिस की फुर्ती और मासूमों के प्रति संवेदनशीलता की सराहना की। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में सुरक्षा और जनता का भरोसा दोनों ही बढ़ाए। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। थाना परशुरामपुर क्षेत्र में पीआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई कि नंदनगर में रहने वाला व्यक्ति मोहम्मद इरफान कई दिनों से अपने 3 बच्चों माहिनूर उम्र 11 वर्ष, अमीन उम्र 9 वर्ष और महजबीन उम्र 6 वर्ष को प्रताड़ित कर रहा है और उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार कर रहा है और आज किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। घटनास्थल पर जाके जब छानबीन करी गई और पूछताछ करी गई तो पता चला कि इरफान ने अपने घर में सबसे अंदर के कमरे में एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था। गड्ढे को खोदने के लिए जिस फावड़े को यूज़ किया था वो फावड़ा भी हमें वहाँ से बरामद हुआ है और बच्चों के अनुसार, आसपास के पड़ोसी से पूछने के अनुसार उसने वह गड्ढा अपने तीनों बच्चों को जिंदा दफन करने के लिए खोदा था। बच्चे इस वक्त सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए हैं। तीनों बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है। बच्चों की मां अपने मायके गई हुई थी, उनको भी सूचित कर दिया गया है। वह आके बच्चों की कस्टडी ले रही हैं। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत द्वारिकेश नगर में असामाजिक तत्व द्वारा तोड़े गए शिव मंदिर की आज फिर से प्राण प्रतिष्ठा की गई। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचाने के पीछे कारणों की जांच की जा रही है। इसी अवसर पर हिंदुवादी नेता छाया गौतम और समाज सेवी मधु तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि चंद घंटों में आरोपी को पकड़ना प्रशासनीय दृष्टि से सराहनीय है। वहीं समाज सेवी मधु तोमर ने कहा कि आरोपी पास का ही रहने वाला है और संभवतः किसी के बहकावे में आकर ये हरकत की। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वे अनर्गल बातों में न आए। वहीं प्रशासन द्वारा माहौल को संभालने और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सहयोग करने के तरीके से जनता ने भी इसको सराहा है। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। नहीं की गई है, ये आप लोगों की सबसे पहले पत्रकारों की गलतफहमी है। सब शिव परिवार वालों ने, जबकि शिव परिवार वालों में इस पर पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया है। सबसे पहले मैं इन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने भाई का कि बहुत इन्होंने पुलिस वाले बन के हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि एक धार्मिक
अनुष्ठान के रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया है। और मैं चाहती हूँ कि पूरी मथुरा पुलिस इनसे ये ज्ञान ले कि हमें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। विद इन 4 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने जो जिसने मूर्तियां तोड़ी है उनको अरेस्ट किया और नई मूर्तियां देखी, ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मधु ठाकुर, महिला राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, मोदी विकास मिशन। आज शिव पार्वती का स्थापना की गई है, तो कैसी क्या कहेंगे इस विषय में? मैं बहुत आनंद आ रहा है जब हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में अगर ऐसा कांड हो रहा है और उसके बाद में हमारे हिंदू जागृत नहीं हो रहा है। आज यहाँ होगा, कल दूसरे मोहल्ले में होगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बाबर की जो आगे जो हो चुका। खबर बस्ती से, जहां एसपी अभिनंदन के नेतृत्व में चल रहे अभियान ने फिर अपनी कारीगरता साबित की है। आपको बता दें कि एसपी श्यामकांत और सीओ हरैया स्वर्णिमा सिंह की सख्त मॉनिटरिंग में एसओ परशुरामपुर भानु प्रताप सिंह की टीम ने आरोपी मोनू उर्फ मनीष को दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी पर गंभीर आरोप की है कि उसने पीड़िता को बेहोशी की दवा देकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल कर पीड़िता को प्रताड़ित करने का भी काम किया। पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं को जोड़ते हुए कानूनी शिकंजा कसा। पुलिस की तेजी और तत्परता ने पीड़िता को भरोसा दिलाया और जनता में विश्वास बढ़ाया। इस कार्रवाई में एसओ परशुरामपुर की ताबड़तोड़ रणनीति, एसपी अभिनंदन के अभियान की दिशा और सीओ हरैया की सतर्क निगरानी निर्णायक साबित हुई। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। मथुरा से खबर है, जहां पर वृंदावन के अटल्ला, चुंगी और कैलाश नगर कॉलोनी स्थित केला मसाला प्रतिष्ठान पर आगरा सर्किल की जीएसटी टीम ने एक साथ सर्वे किया। यह कार्रवाई पिछले 4 घंटे से लगातार जारी है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतिष्ठान के स्वामी सोनू अग्रवाल ने ये बताया है कि ये जीएसटी सर्वे रूटीन के तहत किया जा रहा है। वहीं ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 वर्ष पूर्व भी खाद्य विभाग ने इसी प्रतिष्ठान को सील किया था। जीएसटी टीम ने प्रतिष्ठान में मौजूद दस्तावेजों और लेन देन का निरीक्षण किया और व्यापारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं टीम की गतिविधियों से आसपास के क्षेत्र में व्यापारियों और लोगों में उत्सुकता और तनाव दोनों देखा गया। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। यूपी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। तब तक के लिए नमस्कार।